हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। किसी ने बहुत ही सही कहा है, गिव अप करने में तो हमारी कमजोरियां छुपी होती हैं, सक्सेस तो बस एक कोशिश करने से मिलती है। तो चलिए इसी कोशिश में आज हम अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इस लेक्चर में हाइड्रोकार्बन्स को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद इसके मेथड, इसको प्रिपेयर करने के तरीके देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स ये कंपाउंड्स होते हैं जो जस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, और हमारी डे बाई डे की जो लाइफ है वो हाइड्रोकार्बन से जस्ट बहुत सराउंडेड, एकदम से घिरी हुई है करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपसे एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, ठीक है, तो हमारा जो हम जो खाते हैं, हम जो कुक करते हैं, एलपीजी, ठीक है, जो भी हम जैसे गाड़ी लेके जाना है, एक टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स हमारा सीएनजी, इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी चलती ही नहीं है। राइट, हम खाना खाए बिना नहीं रहेंगे, मतलब हमें एलपीजी चाहिए ही चाहिए। जाना भी है कहीं पे, अगर डीजल पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट करना है तो सीएनजी बहुत क्रेज में आ रहा है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है। राइट, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स हमारी लाइफ के सराउंडेड एकदम से घिरे हुए हैं। क्वेश्चंस एक्चुअली ये भी आ जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए मैंने उनके फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख दीजिए हैं। एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस होती है, और गैस को आपको प्रेशर डाल के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि आप उसे कहीं कैरी कर सकें। अगर वो गैस फॉर्म में होगी तो क्या आप उसे कैरी कर पाएंगे? आप उसको टच ही नहीं कर पाएंगे। पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में इतनी गैसेज हैं, क्या हम उनको कहीं पे ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए गैस को हमें लिक्विडिफाई करना पड़ता है, उसको प्रेशर लगा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम उसे कैरी कर सकें। राइट, तो जो एलपीजी है हमारा, ये क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। राइट, अब बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी अपना नेचुरल गैस है, और इसको भी कंप्रेस करते हैं। गैस को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तब वो लिक्विडिफाई होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस है, पर उसको कंप्रेस करते हैं हम, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट, नेक्स्ट है अपना एलएनजी, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। ओके, ये नया फ्यूल है, क्योंकि ये सारे के सारे फ्यूल है जो भी हमको सोर्स देता है, एनर्जी देता है और बर्न करता है, ठीक है, वो फ्यूल हो जाता है। राइट, जैसे कि अपने प्लेन चल रहे हैं, इनमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अपना किचन में खाना बना रहे हैं, उसमें भी हम जो एलपीजी यूज कर रहे हैं वो फ्यूल है। फ्यूल मतलब ईंधन जो जलता है और जल के अपना एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, एलएनजी, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, तो ये हमारा लिक्विडिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस से ही ऑब्टेन होता है। नेचुरल गैस का लिक्विडिफिकेशन करते हैं, तब ये अपना हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, देखिए, कंप्रेस करना, लिक्विडिफाइड करना, तो इनको एक फिक्स स्टेज रखी जाती है कि किस नेचुरल गैस पे किसका कितना प्रेशर लगाना है, हमें उसे किस स्टेज तक मेंटेन रखना है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये फ्यूल की थोड़ी थोड़ी कैटेगरी बदल जाती है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है, हमारा डीजल है, हमारा केरोसिन ऑयल है। ठीक है, मतलब आप खुद देख सकते हैं, पेट्रोल के बिना कुछ होगा, डीजल के बिना, केरोसिन ऑयल तो मतलब जब गैस नहीं थी तो कितना यूज में आता था। ठीक है, लोग स्टोव जला के खाना बनाते थे, आज भी लोग यूज करते हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको, तो केरोसिन ऑयल, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? फ्यूल्स हैं, और उसके साथ ये सारे के सारे आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इनमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। राइट, और ये आपको ऑब्टेन कैसे होते हैं? बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम का जब डिस्टिलेशन होता है तो अलग अलग स्टेप पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पे आपको ये तीनों
ऑब्टेन होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं। यार हमारी जो अर्थ है ना, बहुत कुछ है इसमें। बोलते नहीं है अरे भाई वहाँ पे तो तेल का कुआं निकला है, ठीक है, कहीं पे देखो ऐसे ऐसे, कहाँ से, किसी ने उसको बना नहीं दिया था। वो अर्थ क्रस्ट मतलब हमारी धरती माता में वो था, क्योंकि जो भी चीज़ें दब गई थी वो धीमे धीमे टाइम के साथ फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, तो वहाँ पे वो एकदम से ये बोलो कि नेचुरली वहाँ पे वो जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलते हैं? हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कोल गैस। कोल गैस क्या है? फाउंड इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, राइट। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। जब भी जो तेल के कुएं होते हैं तो उसमें ड्रिलिंग की जाती है, तो उस टाइम पे अपना नेचुरल गैस हमको ऑब्टेन किया जाता है। उसको हम जब कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद हमको क्या मिलता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज व्हाट? CNG, right? Hope you all are getting my points. Okay, now next one is LPG. ये डोमेस्टिक फ्यूल है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, और इससे लीस्ट पोल्यूशन होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम केरोसिन ऑयल को यूज कर लें, ये भी तो डोमेस्टिक फ्यूल है, इससे भी हम खाना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये क्या करता है? जब भी आप ऑयल को जलाएंगे तो काफ़ी धुआं निकलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो कौन बेटर है? ऑब्वियसली LPG बेटर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा पोल्यूशन हो, ठीक है। ओके, सी ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जो फ्यूल्स होते हैं ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम LPG बात करें तो उसमें ब्यूटेन मेन होता है। तो इस टाइप से क्या होता है? ये मिक्सचर होते हैं, जैसे मैथ है, प्रोब्यूट, ठीक है। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं भी आगे बताने वाले हैं, लेकिन अभी आपको क्या जानना है कि जो फ्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन्स जो हैं also used in manufacture of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene etc. देखिए अभी मेरा टारगेट केवल आपको ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन्स ने हमको किस तरीके से घेर रखा है, ठीक है। अभी वो हमारे किचन में घुसे थे LPG के फॉर्म में, फिर वो हमारे ट्रेवलिंग में, हमारी गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल, राइट, CNG, सारा क्या है? अपना मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स था। उसके बाद ये अब दूसरे फील्ड में आ गए। कहाँ आ गए? देखिए ये जो आपके हैं, जैसे हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, जो भी पॉलीमर बने हुए हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मैं ये नहीं कह रही कि पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक मतलब बहुत सारे टाइप की प्लास्टिक्स बनती हैं, बहुत अच्छे मटेरियल की और इस टाइप से। तो उसमें भी क्या रहता है एक्चुअली, जैसे अगर आपका ये है, ठीक है, तो इस लिंकेज से इस तरीके से ये बॉन्ड बनते चले जाते हैं, ठीक है, तो एक पॉलीमर बन जाता है। एक अभी पॉलीमर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको भी देखें, मान लीजिए आपकी ये यूनिट भी है उसमें, मान लीजिए कि आपका ये मेन यूनिट था और इससे पॉलीमर बना, तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही तो है, केवल इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है, ठीक है। तो आपके जो पॉलीमर्स हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन, ये भी आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। ये एज ए मोनोमर काम करते हैं, और मोनोमर्स की जब रिपीटिंग यूनिट्स जुड़ती हैं तो पॉलीमर बनता है। ओके, मोनोमर ओनली वन, मोनो मीन्स वन, ओके, पॉलीमर मोर देन वन। जब मोनोमर लिंक होते चले जाते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। ओके, अभी आपको पॉलीमर पे नहीं जाना है, अभी वो आपके काम का नहीं है। ओके, नाउ हाइड्रोकार्बन्स। नाउअडेज क्या है कि आल्सो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के जो मटेरियल्स हैं वो डाइस और ड्रग्स बनाने में भी यूज हो रहे हैं। ओके, तो आई होप इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लियर। ओके, नाउ कम ऑन दिस पॉइंट, हाइड्रोकार्बन्स depending upon carbon bonds present, these are 3 categories. सी हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप के होते हैं, और किस बेसिस पे होते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड कैसा है,
बॉन्ड कैसा है, राइट। तो पहला होता है अपना अनसैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी आपको कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है। अभी आप ये समझिए, हम कब सैचुरेट होते हैं, कहते हैं कि भाई मैं बहुत सैचुरेट हो गया हूँ, मेरे बस का नहीं है अब ये सब करना। सैचुरेट हम कब होते हैं? सैचुरेट होते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी पोटेंशियल था किसी चीज़ को बियर करने का, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो 4 वैलेंसी रख सकता है, राइट, 4 वैलेंसी रख सकता है। और अगर उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। वो क्या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इतना हमको पता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, डेट इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इसका मतलब उस कार्बन के अंदर अभी हाइड्रोजन खाने की क्षमता है, वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। देखिए, तो आपका अनसैचुरेटेड क्या है, दिस इज योर अनसैचुरेटेड, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे आपकी एल्कीन्स और एल्काइंस, तो ये आपकी क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जो सैचुरेट हो गए हैं, भाई अब नहीं कुछ हो सकता। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, नो डाउट। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि अब वो कुछ नहीं खा सकता, उसके अंदर कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं है, राइट। तो वो क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपके एल्केन्स, हम इस चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ने वाले हैं। तो आपका सैचुरेटेड में क्या आ गया आपके एल्केन्स, राइट। अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे आपके एल्कीन्स एंड एल्काइंस, राइट। और आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है। अगर अभी आपको एरोमेटिक रिंग नहीं पता है तो अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, केवल टाइप दिमाग में रखिए, ओके। सी, अब हम बात करते हैं किसकी, एल्केन्स की। तो एल्केन्स क्या है, दीज आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। मैंने बोला एल्केन्स क्या है सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, कंटेनिंग सी सिंगल बॉन्ड सी, राइट। अब हमारा जो सबसे इनिशियल एल्केन है, सबसे पहला जिससे ही आगे की स्टडी स्टार्ट हुई, वो क्या है आपका मीथेन, CH4, राइट। CH4 क्या है आपका मीथेन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, और इसी से हम और एल्केन जनरेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है हमको, सिंपली ये हमारा क्या है मीथेन है, हमें इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दें CH3 लगा दें तो ये ईथेन बन जाएगा। अगर हम इस वाले का फिर से एक हाइड्रोजन हटा के फिर से CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो हमारा ये क्या है, हमारा मीथेन का जो CH4 है ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन फैमिली का, राइट। और इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम चेन को बढ़ा सकते हैं और उसके बेसिस पे उनके नाम भी बदलते चले जाते हैं, और वो सारे के सारे क्या हैं, एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड ओपन चेन। ओपन चेन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये खुले हुए हैं। देखिए इसमें भी 2 टाइप के हो जाते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। जिनकी चेन खुली हो वो ओपन चेन, और जो साइक्लिक हो जाते हैं जिनकी चेन बंद हो जाती है वो आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज सिस्टम, क्लोज हाइड्रोकार्बन, ओके ओके। तो अभी आप किसकी बात कर रहे हैं, मीथेन की बात कर रहे हैं। तो मीथेन जो है ये कोल माइंस में मिलता है एंड मार्सली प्लेसेस पे, ठीक है। मीथेन अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है जहाँ पे भी, मीथेन एक्चुअली क्या होता है ना, जहाँ पे भी खाने वगैरह रहते हैं ना तो वहाँ पे कभी आग लग जाती है, क्योंकि ये मीथेन ही जलता है वहाँ पे, अपना ये जो हाइड्रोकार्बन है मीथेन वो जलने लग जाता है। तो बहुत मतलब जैसे कि आप किसी भी कोयले की खान वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत रिस्की रहता है, इसलिए वो लोग फुल प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वहाँ पे,
उसका इन्वायरमेंट कुछ इस टाइप का रहता है कि वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो हर जगह प्रेजेंट है। आप किसी भी मटेरियल को उठा लो, कार्बन तो होगा ही भाई। आप किसी भी चीज़ को जला दो, उसमें धुआं निकलेगा, और जो धुएं के जो काले काले पार्टिकल निकल रहे हैं ना, वो आपका कार्बन ही निकल रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को उठा लो, उसमें कार्बन तो होगा ही। कार्बन तो बेस है भाई, कार्बन के बिना तो कुछ बनना ही नहीं है, राइट। ओके, नाउ मीथेन। तो अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या है और इसका क्या मतलब है, अभी इसको अगर नहीं पता है तो बता देना, इसको भी आगे बात कर लेंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी ने एक्चुअली स्ट्रक्चर बताए कि किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। तो उनके कुछ रूल्स थे, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाया, और इसका स्ट्रक्चर आपका क्या निकला, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन केवल स्ट्रक्चर पे ही पूछ सकते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग बन गई है इस चीज़ पे, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूरी केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी पड़ती है, राइट। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉन्ड एंगल बहुत आता है एग्जाम्स में। बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, राइट, दिस इज अ बॉन्ड एंगल। ओके, अब हम जरा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं BSEPR थ्योरी पे नहीं जा रही हूँ, मैं केवल जस्ट आपको केवल एक जस्ट आइडिया आ जाए उसकी तरफ मूव कर रही हूँ। आपका कार्बन क्या है, 6C12, राइट, 6C12। तो 6 को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,4, डेट इज 1s2 2s2 2p2। अब आपका बैलेंस सेल क्या है आपका, आउटर मोस्ट, डेट इज दिस 2s2 2p2। ये आपका क्या है, बैलेंस, या इसका क्या है ये। अब अगर जब आप इसे ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो आपका क्या हो गया, ये देखिए, S केवल एक होता है S, जिसमें और एक ऑर्बिटल में S सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में आप केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, जिनकी स्पिन भी अपोजिट होगी, राइट। ओके, अगर आप P सब सेल की बात करें तो 3, अगर आप D की बात करें देन 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। तो अभी आप ये छोड़िए, तो ग्राउंड स्टेट में आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है 2s2, ये आपका 2p2। अब आप जब एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो जो S ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड होके इस वेकेंट ऑर्बिटल में चला गया, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन क्या है आपका 1s1, डेट इज 1s1 बोले तो S ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे 4 आपके क्या हाइड्रोजन आ गए, और इन्होंने पेयरिंग करके इसको इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये आपका अलग कंसेप्ट है, अगर इसको नहीं पढ़ाया तो इसको भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते होते हैं। तो इस टाइप से आपका इक्वल एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल बन जाते हैं CH के, ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, तो अब जरा वो देख लेते हैं अपना, हम किसकी बात कर रहे थे, आपके एल्केन की बात कर रहे थे। तो एल्केन में आपका इनिशियल यूनिट क्या है आपका मीथेन, CH4। आपको क्या करना है, CH4 से केवल एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस करा देना है। करा दिया आपने, देखिए करा दिया आपने, आपका क्या बन गया, ईथेन, C2H6 बन गया आपका, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करा दो, तो आपका क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। इसी टाइप से आप बना सकते हैं, इसी टाइप से आप आगे बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस एल्केन फैमिली का एक CH2 ऐड होने का जो एक कंसेप्ट है, उस सीरीज़ को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसका नाम ही आपको जनरली कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस टाइप से इसके नाम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। और एल्केन फैमिली का आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। अगर इसमें एक कार्बन होगा तो एक कार्बन मतलब n बराबर आपको कितना रखना है, 1, तो आपके हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होंगे तो n बराबर 2 रखना है, तो आपके हाइड्रोजन कितने होंगे, 6।
अगर n बराबर 3 होगा डेट इज प्रोपेन, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आपको 3 रखना है, ये आपका हो जाएगा 8, मतलब C3H8 आपका प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से केवल n की वैल्यू पुट करके आप एक नई चेन जनरेट कर सकते हैं। आपको बार बार CH3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल n की वैल्यू रखनी है। मतलब आपको कितने कार्बन वाला एल्केन चाहिए, आपको 10 वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए आपको, ओके, n बराबर 10 रख दीजिए। तो C10H2 10 + 2 डेट इज C10H22, राइट। ये आपका क्या है, डेकेन, ओके। नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन पे इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इनर्ट मतलब जो इनएक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं इनर्ट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन नहीं करते, इसी की वजह से इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअली पैराफिन्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है ये पैराफिन्स, ओके। सो एक्चुअली ये जो है नॉर्मल कंडीशन पे इनर्ट होते हैं, डोंट रिएक्ट विद एसिड बेसिस एंड रिएजेंट, इसकी वजह से इनको पैराफिन्स बोलते हैं। क्योंकि लैटिन में आपका पैरम का मतलब है लिटिल और एफिन्स का मतलब है एफिनिटी, मतलब जिनकी एफिनिटी कम हो, ओके। तो ये आपके क्या है, पैराफिन्स, ओके। नाउ जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स में टेट्राहाइड्रा जॉइन टुगेदर, टेट्राहाइड्रा जॉइन होते रहते हैं। देखिए आपका CH4 था, ये आपका टेट्राहाइड्रल है, मैंने आपको बताया क्या है ये टेट्राहाइड्रल। नाउ आपका CH3 ये क्या है, एक टेट्राहाइड्रल और एक दूसरा टेट्राहाइड्रल, दोनों लिंक हो रखे हैं ना। तो ये जो लिंकेज होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से होती है। ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ये टर्म शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने को मिलेगा, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हम इनके नाम कैसे देंगे। तो ये आपका क्या है, मैंने एक चेन बनाई है, ये आपकी दूसरी चेन बनाई है। तो ईच इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इट्स नेबर बाई CH2। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो हर एक चीज़ है वो एक CH2 से डिफर हो रही है, CH2 राइट, CH2 से डिफर हो रही है। जैसे आपका क्या है, CH3 CH2 यहाँ पे भी ये आपका जो इथेन था वो एक CH2 लग गया तो प्रोपेन बन गया ना, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, क्योंकि केवल एक टाइप का ही डिफर कर रहा है, केवल CH2 जस्ट एक टाइप का आपका जो यूनिट है वो डिफर कर दे रहा है कंपाउंड को, कंपाउंड के नाम को बदल दे रहा है, कंपाउंड को ही बदल दे रहा है। केवल केवल CH2 यूनिट लगाने से ही कंपाउंड का नाम और कंपाउंड के नेचर बदल जा रहा है, एक नई सीरीज पैदा हो जा रही है, डेट इज होमोलोगस सीरीज। होमो जो सिमिलरिटी के लिए यूज करते हैं जनरली, होमो एंड हेट्रो। होमो मतलब जो सेम हो, सिमिलर हो, राइट। हेट्रो मतलब जो डिफर हो। और ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इस सीरीज के, उनको क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स, राइट। तो ये आपका जो मैथ है, प्रोब्यूट, ये आपके होमोलॉग्स हैं, और ये सीरीज जो बनती है वो आपकी होमोलॉगस सीरीज है, ओके। अब हम नाम देख लेते हैं। नाम देखो, एल्केन में आपको ANE जोड़ना होता है, क्या जोड़ना होता है, ANE। एल्कीन में आपको ENE जोड़ना होता है, राइट। एल्काइन में आपको, ठीक है, BNE जोड़ना होता है। लेकिन इससे पहले आप रूट वर्ड क्या लेंगे, वो आपके कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक कार्बन है तो वो मैथ हो जाएगा, डेट इज मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो ईथ और जुड़ जाएगा, मतलब ईथेन। 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन, 6 है हेक्सेन। इस टाइप से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड नॉनेन, डेकेन, ओके। 11 में क्या लगता है, 11 में एक्चुअली देखिए यहाँ पे डेक है, इसका डेक यहाँ पे भी है, इसका डेक यहाँ पे भी है। केवल जो बन आया है, क्योंकि 10 में 1 बढ़ गया ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, अन। अब 12 में 2 बढ़ गया तो उसके लिए डू। 3 में 3 बढ़ गया तो ट्राई, 4 में 4 बढ़ गया तो टेट्रा, 5 में पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, राइट। तो इस तरीके से आप एल्केन के नाम लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर के लिए। अब हम आगे वाले में इसके मेथड्स को स्टडी करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।